है कि अगर किसी जहाज का टायर पंचर हो जाए तो इसे किस तरह चेंज किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ पैसेंजर्स को जहाज तक लेकर जाने के लिए लैम्बोर्गिनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरपोर्ट पर यूज होने वाली ऐसी व्हीकल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। चेंजिंग ट्रेलर। दोस्तों, जब भी कोई एयरप्लेन किसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के लिए तैयार हो जाता है तो एक इंस्पेक्शन टीम इसके टायर्स का मुआयना करती है। अगर किसी वजह से जहाज का टायर पंचर हो जाए या फिर वो जरूरत से ज्यादा घिसा हुआ हो तो इसे चेंज करने का प्रोसेस फौरन स्टार्ट कर दिया जाता है। एरोप्लेन के टायर्स को चेंज करने के लिए एक स्पेशल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे चेंजिंग ट्रेलर कहा जाता है। इस व्हीकल के ऊपर 2 नए एरोप्लेन टायर्स हर वक्त मौजूद होते हैं ताकि जरूरत के वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा इस व्हीकल के अंदर टायर चेंज करने वाले सारे इक्विपमेंट्स भी लगाए जाते हैं। इवन इस व्हीकल में नाइट्रोजन के 2 सिलेंडर्स भी रखे जाते हैं ताकि टायर में प्रेशर को लेवल किया जा सके। आपको जानकर हैरानगी होगी कि प्लेन्स के टायर में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि लैंडिंग के वक्त ये ब्लास्ट ना हो। जहाज के टायर को चेंज करने के लिए गाड़ी की तरह ही इसके नीचे भी पावरफुल जैक लगाया जाता है ताकि इसे उठाकर व्हील को आसानी से बाहर निकाला जा सके। ये तमाम काम इस व्हीकल के अंदर मौजूद मशीन्स के जरिए ही किया जाता है। देखने में तो ये काम काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जहाज का टायर चेंज करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। बहरहाल जो भी हो, अच्छी बात यह है कि जहाज के टायर्स को पंचर नहीं लगाया जाता बल्कि इन्हें डायरेक्ट चेंज ही किया जाता है। डी आइसिंग ट्रक्स। दोस्तों, दुनिया के वो ममालिक जिनमें सारा साल या फिर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, इनके प्लेन्स का भी यही हाल होता है जो कि वहाँ की गाड़ियों का होता है। मींस जिस तरह गाड़ी सारी रात बर्फ में खड़े रहकर इसके पार्ट्स फ्रीज हो जाते हैं और सुबह इसे स्टार्ट करने में बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है, इसी तरह प्लेन को भी जब इसके रनवे पॉइंट पर लाकर खड़ा किया जाता है तो बर्फबारी और शदीद ठंडी हवाएं इसके विंग्स को फ्रीज कर देती हैं और इन पर बर्फ की तह जम जाती है। अगर प्लेन के विंग्स फ्रीज होंगे तो वो कभी भी सही तरीके से टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इसलिए इनकी ठंडक खत्म करने और इन्हें यूजेबल बनाने के लिए डी आइसिंग ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी व्हीकल है जिसके फ्रंट पर एक एक्सटेंडेबल आर्म लगाया जाता है। इस आर्म को लिफ्ट करके प्लेन के किसी भी हिस्से तक पहुंचाया जा सकता है। इस आर्म के आगे एक नोजल लगी होती है जिसमें से डी आइसिंग फ्लूइड निकलता है। इसे प्लेन के हर पार्ट पर स्प्रे किया जाता है ताकि इस पर जमी हुई बर्फ को पिघलाया जा सके और प्लेन किसी हादसे का शिकार ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन ट्रक्स में प्लेन की बॉडी हीट अप करने के लिए बड़े बड़े हीट जनरेटर्स भी मौजूद होते हैं। मजे की बात यह है कि डी आइसिंग ट्रक्स का इस्तेमाल प्लेन के टेक ऑफ से 2 या 3 मिनट पहले किया जाता है ताकि टेक ऑफ के दौरान प्लेन की बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहे। एनीवे जो भी हो, बर्फबारी में प्लेन को टेक ऑफ करना और लैंड करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट होता है। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क के एयरपोर्ट में डेली बेसिस पर दर्जनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती जाती हैं। इवन आम बंदा तो इन फ्लाइट्स को काउंट भी नहीं कर सकता। अगर पायलट्स की बात की जाए तो इन्हें ऑलमोस्ट रोजाना ही एक डिफरेंट कंट्री में फ्लाइट लेकर जानी होती है। इसलिए इन तमाम ममालिक के रनवेज का रास्ता याद रखना इनके लिए इम्पॉसिबल होता है। वैसे तो दुनिया के हर एयरपोर्ट पर ही रनवे पर जाने वाले रास्ते को विजिबल बनाने के लिए इस पर एसफॉल्ट और स्पेशल साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ ममालिक इस मामले में बहुत ही आगे जा चुके हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में चंद ममालिक ऐसे हैं जहां पायलट को रनवे का रास्ता दिखाने के लिए स्पेशल कार्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें फॉलो मी कार कहा जाता है। ये जहाज के आगे आगे चलती हैं और पायलट इन्हें फॉलो करता हुआ रनवे तक पहुंच जाता है। इस तौर पर अगर इटली के मालोनिया एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर पायलट के फॉलो करने के लिए जो कार इस्तेमाल की जाती है वो लैम्बोर्गिनी है, जो कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार्स में से एक है। इस कार का काम सिर्फ पायलट्स को रास्ता दिखाना है। ये लग्जरी कार प्लेन को रनवे से गेट और गेट से रनवे तक ले जाने का रास्ता दिखाती है। ये फॉलो मी कार सच में बहुत कूल है। फ्यूल पंपिंग। दोस्तों, नॉर्मली जब हमें अपनी बाइक या कार में पेट्रोल डलवाना होता है तो हम पेट्रोल स्टेशन पर जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि प्लेन के अंदर पेट्रोल किस तरह डाला जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्लेन को पेट्रोल पंप पर लेकर जाना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए इनमें फ्यूल डालने के लिए बड़े बड़े फ्यूल ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पंपिंग ट्रक्स कहा जाता है और ये सिर्फ प्लेन के लिए ही यूज होते हैं। इनमें से कुछ ट्रक्स इतने ह्यूज होते हैं कि इनमें कई हजार लीटर कैपेसिटी मौजूद होती है, लेकिन
जहाज का सफर जितना लंबा होता है इसे इतनी ही ज्यादा फ्यूल की जरूरत होती है और बाज़ दफा इन ट्रक से लिया गया फ्यूल प्लेन के लिए काफी नहीं होता। अब बहुत से एडवांस ममालिक में इन ट्रक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इन एयरपोर्ट्स पर अंडरग्राउंड फ्यूल पाइप फिट करके एक्सेस पॉइंट्स दिए गए हैं जहां से सिर्फ एक पाइप के जरिए प्लेन को रीफिल किया जा सकता है। ये काम इतना इजी होता है कि इसके लिए स्पेशल वर्कर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि क्रू मेंबर्स भी खुद प्लेन को रीफिल कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाकई में जबरदस्त है। VIP गेट। दोस्तों अगर आपने कभी प्लेन का सफर किया है तो आप ये बात जानते होंगे कि जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो पैसेंजर को चेकआउट के बाद या तो चलकर प्लेन तक जाना पड़ता है या फिर इन्हें बस में बिठा दिया जाता है जो कि इन्हें एयरप्लेन तक ले जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि VIP पैसेंजर्स को एयरप्लेन तक किस तरह भेजा जाता है? दुनिया में जितने भी VIP पर्सनैलिटीज मौजूद हैं जैसा कि सेलिब्रिटीज, पॉलिटिकल लीडर्स और प्लेयर्स वगैरह, इन्हें चेकआउट करने के बाद स्पेशल कार्स में बिठाया जाता है और प्लेन तक छोड़ा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिन कार्स में ये लोग बैठते हैं ये कोई आम गाड़ियां नहीं होती, बल्कि इनमें पोर्श, मर्सिडीज और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां भी शामिल होती हैं। इन लोगों को कंप्लीट VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है और इन्हें प्लेन के पास पहुंचाया जाता है। मजे की बात यह है कि अगर आप भी इन कार्स में किसी VIP पर्सनैलिटी की तरह पूरे प्रोटोकॉल के साथ जहाज तक जाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस क्लास टिकट बाय करनी होगी, और वो भी VIP सर्विस के साथ। आपको बताता चलूं कि इस VIP सर्विस की नॉर्मल प्राइस इकोनॉमी टिकट से 65% ज्यादा होती है। बहरहाल जो भी हो, ये प्रोटोकॉल होता तो थोड़ी देर के लिए ही है, लेकिन इसमें मजा बहुत आता है। बेल्ट लोडर। दोस्तों अगर प्लेन की बात की जाए तो इनमें 20-30 नहीं बल्कि कई 100 के हिसाब से पैसेंजर एक वक्त में ट्रैवल करते हैं, और जाहिर सी बात है कि पैसेंजर्स जितने ज्यादा होंगे इनके पास सामान भी इतना ही ज्यादा होगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि प्लेन के अंदर मुसाफिरों का सामान लोड और अनलोड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्लेन के अंदर लगेजेस किस तरह रखे और निकाले जाते हैं? इस काम के लिए एयरपोर्ट पर खास किस्म की व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन पर बाकायदा मूविंग बेल्ट्स लगे होते हैं। इन व्हीकल्स को एयरप्लेन से अटैच किया जाता है और वर्कर्स को सिर्फ इस बेल्ट के ऊपर लगेजेस को रखना होता है। ये कन्वेयर बेल्ट्स खुद ब खुद इसे प्लेन के अंदर ले जाते हैं और फिर इस सामान को लोड कर लिया जाता है। इसी तरह लैंडिंग करने के बाद भी लगेज को इसी तरीके से कन्वेयर बेल्ट के जरिए प्लेन से बाहर निकाला जाता है। इसमें टाइम भी कम लगता है और लगेजेस जल्दी से जल्दी पैसेंजर्स तक पहुंच जाते हैं।